बुढ़ापे में इन 4 बातों को जान लेने के बाद ऐसा क्या कि कोई आपकी ओर आंख उठाकर भी देख सके। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान सागर में। तो प्रिय दर्शकों, बिना समय गंवाए चलिए आज की कथा को आरंभ करते हैं। लेकिन उससे पहले यह बताना जरूरी है कि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कोई भी कथा या सीख को बीच में अधूरा छोड़ना अधर्म की श्रेणी में आता है। इसलिए निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं और भगवान श्री राम में श्रद्धा रखते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। तो आइए कथा की शुरुआत करें। प्रिय दर्शकों, जब इंसान बुढ़ापे में प्रवेश करता है तो इन 4 बातों का ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है। यह असंभव है कि तब कोई आपकी ओर अंगुली उठाने की भी हिम्मत करे। जीवन में माता पिता का स्थान देवताओं के समान माना गया है। वे हमें पालते हैं, संस्कार प्रदान करते हैं और हर कठिनाई में हमारी ढाल बनते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। इसका तात्पर्य है कि माता पिता ईश्वर की भांति पूजनीय हैं। लेकिन वर्तमान समय में कुछ लोग इन्हीं देवतुल्य माता पिता को भूलकर स्वार्थ में अंधे हो जाते हैं। वे उनके त्याग और स्नेह को अनदेखा कर देते हैं, यह सोचकर कि हर सुख सुविधा उनका अधिकार है। दोस्तों, जो व्यक्ति अपने माता पिता का अपमान करता है वह जीवन में शांति और समृद्धि से वंचित हो जाता है। पुत्र वही कहलाता है जो माता पिता का मान सम्मान करे और अपने कर्तव्यों का पालन करे। जो ऐसा नहीं करता वह संतान कहलाने योग्य नहीं है। यह कहानी एक ऐसी मां की है जिसने अपने बेटे को अपनी जान न्यौछावर करके बड़ा किया, लेकिन बेटे और बहू ने उसकी सभी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। यह कहानी अमरपुर नामक एक छोटे से गांव की है, जहां अमृता देवी अपने बेटे हर्ष के साथ रहती थीं। अमृता देवी ने अपने पति को जवानी में ही खो दिया था, लेकिन अपने बेटे को कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। उन्होंने छोटे से खेत और सिलाई के काम के जरिए हर्ष को पढ़ा लिखाकर एक बड़ा इंसान बनाने का सपना देखा। समय बीतने के साथ हर्ष शहर में एक बड़ा आदमी बन गया। उसकी पत्नी महादेवी भी पढ़ी लिखी और आधुनिक सोच की थी। लेकिन वक्त के साथ साथ अमृता देवी का स्थान घर में बदलने लगा। एक दिन अमृता देवी ने अपने बेटे के लिए चाय बनाई और उसके कमरे में पहुंच गईं। हर्ष बिस्तर पर अखबार पढ़ रहा था। जैसे ही उसने अपनी मां को कमरे में देखा, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह चिल्लाते हुए बोला, मां, मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे कमरे में मत आया करो। आपकी सर्दी खांसी से कमरे में बदबू फैल जाती है। हर बार सैनिटाइजर करना पड़ता है। आप एक कोने में क्यों नहीं रहती? यह आपका गांव नहीं है। अमृता देवी कांपती आवाज में बोली, बेटा, मैं तो बस तुम्हारे लिए चाय लेकर आई थी। हर्ष ने रूखे स्वर में कहा, ठीक है, चाय रखो और तुरंत बाहर जाओ। इस बात से अमृता देवी की आंखें भर आईं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। जैसे ही वह पलटने लगीं, हर्ष ने फिर से चिल्लाकर कहा, आप खड़ी खड़ी मुझे क्यों देख रही हैं? बाहर जाओ। इसी बीच महादेवी, हर्ष की पत्नी, कमरे में दाखिल हुई। वह सजी धजी थी और चेहरे पर थकावट का भाव था। हर्ष के पास जाकर उसने मुस्कुराते हुए कहा, डार्लिंग, पार्टी बहुत अच्छी रही, लेकिन आज तो मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। देर रात तक डांस करने और जागने से अब मुझसे कोई काम नहीं होगा। अमृता देवी ने यह सुना और अपने आंसुओं को छिपाते हुए पीछे हटने लगीं। तभी महादेवी ने उन्हें देखकर कहा, यह बुढ़िया यहां क्या कर रही है? हर्ष ने लापरवाही से जवाब दिया, कुछ नहीं, मां चाय देने आई थी। फिर उसने कहा, मां, देखो ना, महादेवी कितनी थकी हुई है। जाओ, इसके लिए गर्म तेल लेकर आओ और इसके पैरों की मालिश कर दो। प्रिय दर्शकों, यह कहानी दर्शाती है कि कुछ लोग किस तरह अपने माता पिता के त्याग और बलिदान को भूलकर उनके साथ अमानवीय व्यवहार करते हैं। जो संतान अपने माता पिता की सेवा नहीं करती, वह न इस लोक में सुखी रहती है और न ही परलोक में। माता पिता हमारे जीवन की नींव होते हैं। उनका आदर और सेवा करना संतान का धर्म है। लेकिन जब संस्कारों की जगह स्वार्थ ले लेता है तो रिश्ते बिखरने लगते हैं।
अमृता देवी के मन में यह सवाल गूंजने लगा कि क्या उन्होंने इसी दिन के लिए अपनी संतान को पाला पोसा था, अपने जीवन के सबसे कीमती वर्षों को इस अपमान के लिए गंवाया था। अमृता देवी ने बेटे और बहू की बातें सुनकर आंसुओं से भरी आंखों के साथ उन्होंने उनके लिए गर्म तेल लाने की तैयारी की, लेकिन उनके दिल में वेदना और क्रोध उफान मार रहे थे। उन्होंने पूरे जीवन त्याग और ममता से अपने बेटे को बड़ा किया था, लेकिन आज वही बेटा उनकी भावनाओं और बलिदान का तिरस्कार कर रहा था। जैसे ही वह तेल लेकर कमरे में लौटी और महादेवी के पास पहुंची, उनकी नजर अपने बेटे और बहू पर पड़ी। महादेवी हर्ष से हंसते हुए कह रही थी, तुम्हारी मां को समझाओ, यह उनका गांव नहीं है। इन्हें इस बड़े शहर के तौर तरीके कभी समझ में नहीं आएंगे। मित्रों, यह सुनकर अमृता देवी के सब्र का बांध टूट गया। अचानक उन्होंने पास जाकर महादेवी के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ की आवाज सुनकर पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। महादेवी और हर्ष दोनों हक्का बक्का रह गए। गुस्से में हर्ष चिल्लाया, मां, यह आपकी हिम्मत कैसे हुई? अमृता देवी ने बिना कोई जवाब दिए एक और तमाचा हर्ष के गाल पर जड़ दिया। गुस्से से कांपती हुई उन्होंने कहा, बस अब बहुत हो गया। तुम लोगों की बदतमीजी अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। तुम्हें अपनी मां के प्रति इतनी भी इज्जत नहीं कि कम से कम मेरी उम्र का ख्याल कर लेते। मित्रों, महादेवी भी गुस्से से तिल मिलाकर बोली, सासू मां, अपनी हद में रहिए। आप खुद को समझती क्या हैं? लेकिन अमृता देवी के अंदर जैसे वर्षों का दबा हुआ दर्द और आक्रोश उमड़ पड़ा था। उन्होंने महादेवी के गाल पर एक और थप्पड़ मारते हुए कहा, बहुत छूट दे दी मैंने तुम्हें। न तुम मेरी संस्कृति समझती हो, न मेरे संस्कार। 4 किताबें क्या पढ़ लीं, तुमने तो अपनी सभ्यता तक भुला दी। अगर मैंने 4 और थप्पड़ मारे तो तुम्हारा सारा दिखावा बाहर आ जाएगा। फिर उन्होंने हर्ष की ओर मुड़कर कहा, और तुम क्या सोचते हो? यह बहू तुम्हारी पत्नी है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम अपनी मां के दर्द और इज्जत को भूल जाओ। आज तुम मेरी चाय को संक्रमण का कारण बता रहे हो, लेकिन जब तुम्हें बचपन में बार बार मलेरिया, उल्टी और न जाने कितनी बीमारियां होती थीं, तब मैंने कभी तुम्हें खुद से दूर नहीं किया। रात रात भर जागकर तुम्हारी देखभाल की, तुम्हारे लिए मंदिरों में मन्नतें मांगी, और आज वही मां तुम्हें पराई लग रही है। हर्ष और महादेवी चुपचाप खड़े थे। अमृता देवी की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उनकी आवाज में अब भी मजबूती थी। उन्होंने आगे कहा, तुम दोनों खुद को पढ़े लिखे कहते हो। अगर पढ़ाई लिखाई का मतलब यही है कि बड़े होकर अपने माता पिता का अपमान करो, तो ऐसी शिक्षा पर धिक्कार है। अनपढ़ लोग तुमसे अच्छे होते हैं। कम से कम वे अपनी संस्कृति और माता पिता का मान सम्मान करना जानते हैं। गहरी सांस लेते हुए अमृता देवी ने कहा, क्या मैंने इसीलिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगाई थी? क्या इसी दिन के लिए हर मुसीबत झेली थी कि तुम बड़े होकर मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दो? क्या इसी के लिए मैंने तुम्हें अपने आंचल से बांध कर पाला था? दर्शक मित्रों, कमरे में गहरा सन्नाटा था। हर्ष और महादेवी समझ नहीं पा रहे थे कि वे क्या कहें। पहली बार अमृता देवी ने अपना गुस्सा दिखाया था, और यह गुस्सा उनके सालों के अपमान और उपेक्षा का नतीजा था। अमृता देवी की आंखों में दर्द था, लेकिन उनके चेहरे पर दृढ़ता झलक रही थी। वे फूट फूट कर रो पड़ीं। अमृता देवी की जिंदगी की यह कड़वी हकीकत थी कि उन्होंने अपनी जवानी के सबसे अच्छे साल विधवा होकर बिताए। उन्होंने अकेले मेहनत करके हर्ष को बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया और उसकी शादी करवाई। उन्हें लगा था कि बहू के आने से उनके जीवन का अकेलापन खत्म हो जाएगा, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। हर्ष की पत्नी महादेवी ने धीरे धीरे घर का माहौल खराब कर दिया। अमृता देवी का मान सम्मान खत्म हो गया था। उनकी हर जरूरत को बहू ने बोझ समझा। यहां तक कि नहाने धोने और खाने पीने जैसी बुनियादी चीजों पर भी रोक लगा दी गई। यह घटना केवल 1 महीने पहले की बात है। हर्ष और महादेवी की शादी की सालगिरह थी। घर में बड़े जोर शोर से तैयारियां चल रही थीं। पूरा घर रोशनी और सजावट से दमक रहा था, लेकिन अमृता देवी को घर से बाहर एक छोटी सी कोठरी में भेज दिया गया। वे वहां अपनी खटिया पर लेटी आराम कर रही थीं। तभी दरवाजे पर जोरदार धक्का लगा। 2 आदमी अंदर आए और खटिया समेत उन्हें किनारे कर दिया। अमृता देवी हड़बड़ाकर उठ बैठी और पूछा,
यह सब क्या हो रहा है? तुम लोग कौन हो? उनमें से एक आदमी ने कहा, मां जी, हमें इस कमरे में पंखा खोलने के लिए भेजा गया है, इसलिए आपको हटाना पड़ा। अमृता देवी ने चकित होकर पूछा, तुम्हें किसने भेजा है? आदमी ने उत्तर दिया, आपकी बहू ने। इसी बीच महादेवी वहां आ पहुंची। गुस्से से भरी हुई बोली, अरे जल्दी करो, यह पंखा बरामदे में लगाना है, थोड़ी देर में मेहमान आ जाएंगे। अमृता देवी ने शांत स्वर में पूछा, बहू, यह पंखा क्यों हटवा रही हो? और बिना पंखे के मैं यहां कैसे रहूंगी? पहले तुमने मेरा आरामदायक बिस्तर छीनकर खटिया डाल दी, जिससे मेरी कमर का दर्द बढ़ता जा रहा है। अब यह पंखा भी हटा दोगी तो मैं कैसे चैन से सो पाऊंगी? महादेवी झुंझलाकर बोली, बुढ़िया, तुझे 3 वक्त का खाना और छत मिल रही है, यही बहुत है। इसके लिए शुक्र मना। अब तुझे बिस्तर और पंखा भी चाहिए? पता है बिजली का बिल कितना आता है? तुझे तो कुछ करने की जरूरत नहीं, बस पड़ी रहती है। महारानी बनने की आदत मत डालो। अमृता देवी चुपचाप खटिया पर बैठ गईं। कमरे से पंखा हट जाने के कारण गर्मी असहनीय हो रही थी। पूरे घर में रौनक थी। हर्ष और महादेवी की सालगिरह का जश्न मनाया जा रहा था। हर तरफ खुशियों की गूंज थी, लेकिन अमृता देवी के हिस्से में केवल एक अंधेरा कमरा और अपमान भरे शब्द आए थे। उसी समय रसोई घर में हलवाई महादेवी से कह रहा था, मैडम, मेरा सहायक बीमार पड़ गया है। मैंने किसी और को बुलाया है, लेकिन वह थोड़ी देर में आएगा। फिलहाल रसोई का काम शुरू करने के लिए मुझे एक सहायक की जरूरत है। महादेवी ने पूछा, तुम्हें किस काम के लिए सहायक चाहिए? हलवाई ने बताया, सब्जी काटने, झूठे बर्तन धोने, टेबल साफ करने और पूड़ी बेलने जैसे कामों के लिए। ये सब काम अकेले करना बहुत मुश्किल है। यह सुनकर महादेवी मुस्कुराई और बोली, चिंता मत करो, मेरे पास एक सहायक है जो यह सब काम अकेले कर लेगा। कुछ देर बाद महादेवी अमृता देवी के पास गई और उन्हें मजबूर करते हुए रसोई में ले गई। हलवाई से कहा, यह रही तुम्हारी सहायक, अब इन्हें जो काम करवाना है बोल दो। हलवाई ने जैसे ही अमृता देवी को देखा, वह चौंक गया। उसने महादेवी से कहा, मैडम, यह तो काफी बुजुर्ग हैं, क्या यह इतना सारा काम कर पाएंगी? इनसे यह बड़े बड़े बर्तन हिलाए भी नहीं जाएंगे। महादेवी ने बेरुखी से जवाब दिया, तुम अपना काम करो, इनकी चिंता मत करो, इन्हें जो कहा जाएगा ये सब कर लेंगी। इतना कहकर महादेवी वहां से चली गई। हलवाई ने अमृता देवी की ओर दयालुता से देखा और कहा, अम्मा, ये सब्जियों का ढेर देख रही हो, इन्हें काटने का काम तुम्हें करना है। लेकिन सच कहूं, तुम्हारी उम्र देखकर मुझे यह सब कहने में अच्छा नहीं लग रहा। क्या घर में कोई और नहीं है जो तुम्हारी मदद कर सके? अमृता देवी ने थकी आवाज में कहा, बेटा, जब किस्मत खराब हो तो उम्र और हालात से लड़ना बेकार हो जाता है। यह घर कभी मेरा था, लेकिन अब मेरी बहू और बेटा इसे अपना समझते हैं। मैं तो यहां पराए सामान की तरह पड़ी हूं। 2 वक्त की रोटी के बदले ये मुझसे हर वह काम करवाते हैं जिसे करने में मेरी जान निकल जाती है। हलवाई चौंक कर बोला, अम्मा, क्या यह सच है कि तुम इस घर की मालकिन होकर भी नौकरानी की तरह काम करती हो? अमृता देवी ने फीकी हंसी के साथ कहा, कौन सी मालकिन बेटा? मैं तो बस एक बुढ़िया हूं जो उनके लिए बोझ है। ये तो मुझ पर एहसान कर रहे हैं कि मुझे खाना और छत दे रहे हैं। हलवाई ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अम्मा, माता पिता को लोग बुढ़ापे की लाठी मानते हैं, लेकिन यह कोई नहीं जानता कि वह लाठी सहारा देगी या टूटकर उनके ऊपर गिर जाएगी। अमृता देवी थकी हारी रसोई के कोने में बैठकर सब्जियां काटने लगीं। दिन भर के अपमान और भाग दौड़ ने उनके शरीर और मन दोनों को तोड़ दिया था। हलवाई उनकी बात सुनकर चुप हो गया और अपने काम में लग गया। कुछ ही समय में मेहमानों का आना शुरू हो गया। घर में रौनक और हंसी खुशी का माहौल था, लेकिन अमृता देवी को यह सब देखने का अवसर नहीं मिला। तभी महादेवी रसोई में आई और तेज आवाज में बोली, सुनो बुढ़िया, मैंने सब मेहमानों को कह दिया है कि मेरी सास तीर्थ यात्रा पर गई है, इसलिए किसी भी स्थिति में बाहर मत आना। अगर गलती से भी तुम्हारा चेहरा दिख गया तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। अमृता देवी ने सिर झुकाकर सहमति जताई और बोली, ठीक है बहू, मैं बाहर नहीं जाऊंगी। उन्हें पता था कि विरोध करने से कुछ हासिल नहीं होगा। मित्रों, समारोह शुरू हो चुका था। रसोई में खाना पकाने की भागदौड़ मची हुई थी। हलवाई और उसके सहायक व्यस्त थे,
लेकिन अमृता देवी का काम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। वह पूरे दिन पसीने से लथपथ होकर बर्तन धोती रहीं, सब्जियां काटती रहीं और अन्य छोटे मोटे काम निपटाती रहीं। हलवाई बीच बीच में बाहर पंखे के नीचे आराम कर लेता, लेकिन अमृता देवी को यह भी नसीब नहीं था। उनके कमरे का पंखा भी हटा दिया गया था और वहां जाकर आराम करना भी मुमकिन नहीं था। कई घंटे बीत गए। हलवाई ने अमृता देवी से कहा, अम्मा, अब पार्टी लगभग खत्म हो गई है, थोड़ा खाना खा लो और फिर जाकर आराम कर लेना। अमृता देवी को भूख बहुत तेज लग रही थी। सुबह से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था, लेकिन उनके मन में यह डर था कि अगर उनकी बहू ने उन्हें खाते हुए देख लिया तो उनका खाना पीना भी बंद कर दिया जाएगा। थकी हुई अमृता देवी ने सोचा, थोड़ा खा लूं और फिर बाहर जाकर आराम कर लूं। लेकिन बाहर भी केवल गर्मी और थकावट उनका इंतजार कर रही थी। रात को जब सारे मेहमान चले गए तो महादेवी रसोई में आई। उसने हलवाई को पैसे थमाते हुए कहा, यह लो तुम्हारे पैसे, अब अपना सामान समेटो और जाओ। हलवाई ने कहा, मैडम, बर्तनों को धोने के लिए थोड़ा साबुन दे दीजिए और मेरे सहायक को कुछ खाने को भी, वह सारे बर्तन साफ कर देगा। महादेवी ने नकारते हुए कहा, किसी और को कुछ नहीं मिलेगा। बर्तन धोने के लिए मेरे पास पहले से ही बुढ़िया है, मैं फालतू में किसी को पैसे क्यों दूं? और जहां तक खाने की बात है, जो खाना बचा है वह तुम लोग ले जाओ, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। हलवाई ने प्रतिवाद किया, मैडम, इतने बड़े बड़े बर्तन ये बेचारी अम्मा कैसे साफ करेंगी? उनसे तो ये बर्तन उठाए भी नहीं जाएंगे। आपने पार्टी पर इतना खर्च किया है, थोड़ा और खर्च कर लीजिए, इससे क्या फर्क पड़ेगा? महादेवी ने गुस्से में जवाब दिया, तुम्हें बड़ी चिंता हो रही है इस बुढ़िया की। तुम्हारे पैसे मिल चुके हैं, अब अपना रास्ता पकड़ो। मित्रों, हलवाई ने चुपचाप अपने सहायक को इशारा किया कि वह सामान समेट ले। जाते जाते उसने अमृता देवी पर दया भरी नजर डाली। उसके मन में ख्याल आया कि इतने त्याग और प्यार के बाद भी एक मां अपने बेटे बहू के घर में इस हाल में जी रही है। अमृता देवी ने हलवाई की दयालु दृष्टि देखी, लेकिन कुछ नहीं कहा। वे चुपचाप अपने काम में लगी रहीं। यह उनकी रोजमर्रा की कहानी थी और अब शायद उन्हें इसकी आदत हो चुकी थी। समारोह समाप्त हो चुका था। अमृता देवी थकी मांदी रसोई के कोने में बैठी थीं, लेकिन उनके लिए अभी भी राहत का समय नहीं था। तभी महादेवी रसोई में आई और सख्त स्वर में बोली, सुनो, अभी काम खत्म नहीं हुआ है। ये सारे बर्तन तुम्हें धोने हैं। थोड़ी देर में इन्हें लेने वाले आ जाएंगे। इसके बाद जगह की सफाई भी करनी है। जल्दी से काम शुरू करो। अमृता देवी ने धीमे स्वर में कहा, बहू, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया। पहले मुझे कुछ खाने को दे दो, फिर मैं यह सारा काम निपटा दूंगी। महादेवी ने गुस्से में आंखें तरेड़ते हुए कहा, पहले सारा काम खत्म करो, फिर खाना मिलेगा। मुझे पता है, अगर पहले तुम्हें खाने दिया तो तुम सुस्त हो जाओगी और काम में देरी करोगी, इसलिए पहले काम खत्म करो। अमृता देवी के लिए अपमान और थकावट सहना बेहद कठिन हो रहा था। सुबह से उन्होंने एक निवाला भी नहीं खाया था, लेकिन बहू से और कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। उनके आंसू गालों पर बहने लगे। चुपचाप उन्होंने बर्तन समेटना शुरू कर दिया। बर्तन धोते समय उनका एक हाथ एक बड़े पतीले के ढक्कन पर गया। जैसे ही उन्होंने ढक्कन उठाया, उनकी आंखें विस्मय से भर गईं। पतीले के अंदर मिठाई, गाजर का हलवा, पनीर की सब्जी और चटनी रखी हुई थी। यह देखकर उनकी आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। वे समझ गईं कि यह हलवाई का काम था। जाते जाते उसने उनके लिए ये चीजें छोड़ दी थीं। अमृता देवी ने हलवाई को मन ही मन दुआ दी और जल्दी जल्दी खाने लगीं। थोड़ा खाने के बाद उन्हें सुकून मिला, लेकिन उनकी थकावट अभी भी बाकी थी। बड़े बड़े बर्तन धोते वक्त उनका शरीर जवाब दे रहा था। बर्तनों के बीच झुकी हुई अमृता देवी को देखकर उनका बेटा हर्ष, जिसे अब शहर में लोग हर्ष बाबू कहते थे, रसोई में आया। उसने अपनी मां को देखा और व्यंग्य करते हुए कहा, यह क्या मां, थोड़ा और जोर लगाओ। खाती तो इतना हो, सब कहां चला जाता है? आखिर में इतनी ताकत क्यों नहीं दिखती? अमृता देवी ने रुककर अपने बेटे की ओर देखा। उनके चेहरे पर दर्द और पीड़ा साफ झलक रही थी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, हां बेटा, खाती तो बहुत हूं, लेकिन खाना नहीं, गालियां और अपमान।
ये कहते कहते वह रो पड़ी और बोली, लोग अपने बच्चों को बुढ़ापे का सहारा मानते हैं, मन्नतें मांगते हैं कि उनके बच्चे बड़े होकर उनका सहारा बने, लेकिन यह कौन जानता है कि वह सहारा देने लायक होगा या हमें तोड़ देगा। मित्रों, हर्ष ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया और बाहर चला गया। अमृता देवी चुपचाप अपने काम में लग गईं। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह कुछ बोल नहीं सकीं। 4-5 दिन बाद की बात है। अमृता देवी आंगन में झाड़ू लगा रही थीं और महादेवी वहीं बैठकर श्रृंगार कर रही थीं। तभी वही हलवाई वहां आ गया। उसे देखकर महादेवी चौंकते हुए बोली, क्या हुआ, तुम क्यों आए हो? हलवाई ने विनम्रता से कहा, मैडम, उस दिन मेरी एक करछी यहीं छूट गई थी, शायद वह यहीं कहीं होगी, उसे लेने आया हूं। महादेवी ने चिढ़ते हुए कहा, ठीक है, जाओ रसोई में ढूंढ लो, लेकिन ध्यान रखना ये बुढ़िया तुम्हारे साथ जाएगी, कहीं हमारा कोई सामान तुम अपने साथ न ले जाओ। महादेवी के इस ताने पर हलवाई ने अमृता देवी की ओर देखा। वह बिना कुछ बोले हलवाई के साथ रसोई में चली गईं। रसोई में पहुंचते ही हलवाई ने अमृता देवी से कहा, अम्मा जी, मैं तो करछी के बहाने यहां आया हूं, असल में बात कुछ और है। उस दिन तुम्हारे रसोई के काम को देखकर मैं हैरान रह गया था। इस उम्र में भी तुम इतनी निपुणता से सब्जियां काटती हो और खाना बनाती हो। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे अंदर एक बड़ी कला छिपी हो, और तुम्हारी बनाई खीर का तो कोई मुकाबला ही नहीं था। उसी खीर ने मुझे यहां खींच लाया है। अमृता देवी ने हलवाई की बात सुनकर थोड़ा संदेह जताया और पूछा, बेटा, तुम कहना क्या चाहते हो? हलवाई मुस्कुराकर बोला, अम्मा, मैं तुम्हारे लिए एक अवसर लेकर आया हूं। शहर के सबसे बड़े सेठ के पोते का अन्नप्राशन है। अगर तुमने वहां वैसी ही खीर बना दी तो यकीन मानो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। लोग तुम्हें पहचानने लगेंगे और तुम्हें अच्छा पैसा भी मिलेगा। हलवाई की बात सुनकर अमृता देवी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, यह सब कहना जितना आसान लगता है, करना उतना ही मुश्किल। मैं यहां से बाहर कैसे जा सकती हूं? मेरे बेटे और बहू ने मुझे जैसे कैद कर रखा है। अगर उन्हें मेरे बाहर काम करने का पता चला तो वे मुझसे और भी ज्यादा काम करवाएंगे। नहीं बेटा, तुम रहने दो, मैंने अब अपनी स्थिति से समझौता कर लिया है। हलवाई ने गंभीर स्वर में कहा, अम्मा, क्यों गुलामी कर रही हो? अगर तुम खुद कमा सको तो किसी की गुलामी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह मौका मत गंवाओ। सोचो, अगर तुमने यह काम कर लिया तो तुम्हें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ये लो मेरा नंबर, अगर मन बना लो तो मुझे फोन कर देना। लेकिन याद रखना, यह मौका छोटा नहीं है, यह तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। इतना कहकर हलवाई चला गया। अमृता देवी उसके शब्दों पर सोचती रहीं। मित्रों, उसी शाम महादेवी ने अमृता देवी को बासी खाना देते हुए कहा, खा लो, तुम्हारे लिए इतना ही काफी है। यह सुनकर अमृता देवी का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने खाना वापस रसोई में रख दिया और मन ही मन फैसला किया कि अब उन्हें अपनी स्थिति बदलनी होगी। उन्होंने मंदिर जाने का बहाना बनाया और हलवाई को फोन कर काम के लिए हामी भर दी। सेठ के पोते के अन्नप्राशन के दिन अमृता देवी ने खीर बनाई। जैसे ही मेहमानों ने खीर खाई, हर किसी ने उनके कौशल की प्रशंसा की। खीर इतनी बेहतरीन थी कि सेठ ने अमृता देवी से कहा, आपसे बेहतर खीर मैंने आज तक नहीं खाई। इस एक काम के बाद अमृता देवी को कई जगहों से खीर बनाने के ऑर्डर मिलने लगे। अब वह अक्सर मंदिर जाने का बहाना बनाकर हलवाई के साथ काम पर जाने लगीं। उनकी मेहनत और हुनर ने उन्हें शहर भर में मशहूर कर दिया। महादेवी को यह शक होने लगा कि अमृता देवी कहीं बाहर जाती हैं, लेकिन उसने सोचा, अरे, ये बुढ़िया घर के काम भी कर लेती है, जहां जाना हो जाए, इससे क्या फर्क पड़ता है। उधर अमृता देवी धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ी हो रही थीं। कुछ महीने बीत गए और अब वह न केवल सम्मान कमा रही थीं, बल्कि अपनी छोटी छोटी जरूरतें भी खुद पूरी कर रही थीं। एक दिन हर्ष घर पर आया और महादेवी से बोला, सुनो, व्यापार में बड़ा नुकसान हो गया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें यह घर बेचना पड़ेगा। महादेवी एकदम घबरा गई और बोली, घर बेचकर हम कहां जाएंगे? हर्ष ने कहा, मैंने एक किराए का घर देख लिया है, वहां हम दोनों रहेंगे और इस बूढ़ी औरत को आश्रम में छोड़ देंगे। इससे खर्च कम हो जाएगा। आखिर इसका बोझ कब तक उठाऊंगा। मित्रों, दोनों ने इस बात पर सहमति बना ली। कुछ दिन बाद
हर्ष ने अपनी मां से कहा, मां, तुम्हें आश्रम में छोड़ने का समय आ गया है। यह घर मैंने बेच दिया है। अब हम किराए के घर में रहेंगे और तुम्हारा बोझ मैं और नहीं उठा सकता। तुम्हारी वजह से मेरा व्यापार बर्बाद हो गया है। तुम बहुत अशुभ हो। अमृता देवी ने बेटे की बात सुनी। उनकी आंखें भर आईं, लेकिन उन्होंने अपने आंसुओं को छुपाते हुए कहा, ठीक है बेटा, तुम जैसा चाहो वैसा करो, लेकिन मुझे 15 दिन की मोहलत दे दो ताकि मैं अपने रहने का इंतजाम कर सकूं। इसके बाद मैं खुद यहां से चली जाऊंगी। हर्ष ने सोचा, चलो ये खुद चली जाएगी तो अच्छा है, मुझ पर कोई इल्जाम नहीं लगेगा। अमृता देवी ने अपने भीतर के दर्द को दबाकर इन 15 दिनों में खुद को और मजबूत बनाने का निश्चय किया। उनके मन में बस एक ही विचार था, अपने पैरों पर खड़ा होना और अपना आत्मसम्मान वापस पाना। कहते हैं, मित्रों, आत्मनिर्भरता ही सम्मान पाने का सबसे बड़ा साधन है। जब तक आप दूसरों पर निर्भर हैं, तब तक आपको अपमान सहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। आत्मनिर्भरता से ही असली सम्मान मिलता है। हर्ष और महादेवी के व्यवहार से आहत होकर अमृता देवी ने अपनी कठिनाइयों को अपनी ताकत बना लिया। वह अब गुप्त रूप से लोगों के घरों में खाना बनाने का काम करने लगीं। जहां भी जातीं, उनकी बनाई खीर और पारंपरिक व्यंजनों की तारीफ होती। धीरे धीरे उन्हें और अधिक ऑर्डर मिलने लगे और उनकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। हर सुबह अमृता देवी झोली में कपड़े और हाथ में एक डंडा लेकर घर से निकलतीं, ताकि हर्ष और महादेवी को लगे कि वह भीख मांगकर अपना गुजारा कर रही हैं। हर्ष और महादेवी ने इस पर ध्यान नहीं दिया और सोचा, चलो इससे छुटकारा मिला। अच्छा हुआ। मित्रों, एक दिन हलवाई ने अमृता देवी को बताया, अम्मा, विदेश में एक बड़ा आयोजन हो रहा है। वहां देश विदेश के लोग अपने पारंपरिक व्यंजन बनाएंगे। जिनका खाना सबसे ज्यादा पसंद किया जाएगा, उन्हें 1 करोड़ का पुरस्कार मिलेगा। यह सुनकर अमृता देवी की आंखों में आशा की चमक आ गई। उन्होंने हलवाई से अपने विदेश जाने के दस्तावेज तैयार करवाए। तय दिन पर अमृता देवी रोज की तरह झोली में कुछ कपड़े रखकर भीख मांगने का बहाना बनाकर घर से निकल गईं और हलवाई के साथ उड़ान भरकर विदेश पहुंच गईं। मित्रों, 2 दिन बाद आयोजन शुरू हुआ। हर कोई अपने अपने अंदाज में खाना बना रहा था। अमृता देवी ने 4 ईंटों का चूल्हा बनाकर सरसों का साग, मक्के की रोटी, खीर और पूरियां बनाईं। शुरुआत में किसी ने उनके खाने पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही किसी ने उनके बनाए साग और खीर का स्वाद चखा, तारीफों का सिलसिला शुरू हो गया। थोड़ी ही देर में उनके स्टॉल पर भीड़ उमड़ पड़ी। जब परिणाम की घोषणा हुई तो अमृता देवी को $1 करोड़ का पुरस्कार मिला। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। अमृता देवी की आंखों में खुशी और गर्व के आंसू थे। साथ ही उन्हें वहां रहने की सुविधा भी दी गई। अमृता देवी ने तय किया कि अब वह विदेश में ही रहेंगी। उन्हें पता था कि अगर वह वापस गईं तो हर्ष और महादेवी उनकी मेहनत की कमाई छीन लेंगे। अमृता देवी ने हलवाई के साथ मिलकर विदेश में एक रेस्टोरेंट खोला। उनका रेस्टोरेंट पारंपरिक देसी खाने के लिए प्रसिद्ध हो गया। उनका नाम अखबारों और टीवी चैनलों में छाने लगा। धीरे धीरे लोग उनकी प्रेरणादायक कहानी जानने लगे। एक दिन हर्ष का बेटा सोनू टीवी देख रहा था। उसने गलती से चैनल बदल दिया जहां अमृता देवी का इंटरव्यू चल रहा था। सोनू खुशी से चिल्लाया, दादी, दादी, देखो, दादी टीवी पर आ रही हैं। हर्ष और महादेवी ने इसे मजाक समझा, लेकिन जब उन्होंने टीवी पर अमृता देवी को देखा तो उनके होश उड़ गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी मां विदेश में इतना नाम कमा रही हैं। उनके मन में लालच आ गया। उन्होंने किसी तरह अमृता देवी का फोन नंबर निकाला और उन्हें फोन किया। हर्ष और महादेवी गिड़गिड़ाने लगे। उन्होंने माफी मांगते हुए कहा, मां, तुम घर वापस आ जाओ। जब से तुम गई हो, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। लेकिन अमृता देवी ने सख्त स्वर में जवाब दिया, मेरा कोई बेटा और बहू नहीं है। मैं अब किसी को नहीं जानती। मैं अपनी जिंदगी में खुश हूं। हर्ष और महादेवी ने बहुत कोशिश की, लेकिन अमृता देवी ने फोन काट दिया। दोस्तों, अमृता देवी ने अपने पोते सोनू के लिए अपने बैंक खाते में बड़ी राशि जमा कर दी ताकि उसका भविष्य सुरक्षित रहे। लेकिन हर्ष और महादेवी को उन्होंने कोई मदद नहीं दी। अमृता देवी अब विदेश में आत्मसम्मान और खुशी के साथ जीवन बिता रही हैं।
उनका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन चुका है। अमृता देवी का जीवन हमें सिखाता है कि आत्मनिर्भरता और सम्मान के साथ जीने का निर्णय ही सबसे महत्वपूर्ण कदम होता है। माता पिता को कभी बोझ नहीं समझना चाहिए। कहते हैं, जो अपने माता पिता का सम्मान करता है उसके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। कठिन हालातों में भी आत्मसम्मान और साहस के साथ संघर्ष कर जीत हासिल की जा सकती है। प्रिय दर्शकों, बुढ़ापे में बच्चों, बहुओं और बेटों से अपमानित न होना पड़े और हमारा बुजुर्ग जीवन सुकून से बीते, इसके लिए 4 बातें बेहद महत्वपूर्ण हैं जिन्हें आपको अपनी जिंदगी में अपनाना चाहिए। सक्रिय जीवन में बचत करें। अपने कामकाजी जीवन के दौरान बचत करने की आदत डालें। जितना संभव हो धन को भविष्य के लिए सुरक्षित रखें। अपनी संपत्ति या धन को पूरी तरह से बच्चों के नाम करने से पहले अच्छी तरह विचार करें। बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा का होना बेहद जरूरी है। पेंशन योजनाओं और अन्य वित्तीय सेवाओं का लाभ उठाएं। अपने अधिकारों को बनाए रखें। माता पिता के रूप में अपने बच्चों से प्रेम करें, लेकिन अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता दें। अपने विचारों और फैसलों पर अडिग रहें। बच्चों के साथ प्रेम और विश्वास का रिश्ता बनाए रखें, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी उनके भरोसे न छोड़ें। सम्मान मांगें, भीख नहीं। रिश्तों में पारदर्शिता और आपसी सम्मान बनाए रखना आवश्यक है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अपने स्वास्थ्य की नियमित जांच करवाएं। संतुलित आहार लें और व्यायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। बुढ़ापे में मानसिक तनाव से बचने के लिए सकारात्मक सोच रखें। किसी भी स्थिति में हिम्मत न हारें। अपने शौक और रुचियों को आगे बढ़ाएं, जैसे कि बागवानी, किताबें पढ़ना या किसी सामाजिक गतिविधि में हिस्सा लेना। संपत्ति और अधिकारों के लिए दस्तावेज तैयार करें। समय पर कानूनी दस्तावेज जैसे कि वसीयत तैयार करवाएं। समाज से जुड़े रहें और अकेलेपन से बचने के लिए दोस्तों और रिश्तेदारों से संपर्क बनाए रखें। कई सामाजिक संगठन वृद्धजनों की सुरक्षा और अधिकारों के लिए काम करते हैं। उनकी सहायता लेने से पीछे न हटें। बुजुर्ग जीवन को सम्मान और शांति के साथ जीने के लिए यह जरूरी है कि आप आर्थिक, मानसिक और सामाजिक रूप से आत्मनिर्भर बनें। एक सशक्त व्यक्ति का अपमान नहीं होता। आत्मनिर्भरता से सम्मान और सुरक्षा मिलती है। अपने जीवन को इस तरह से तैयार करें कि आपका बुढ़ापा न केवल सुरक्षित हो, बल्कि हर्षमय और खुशहाल भी हो। प्रिय दर्शकों, आगे की कहानी में हम यह जानेंगे कि एक मां को अपने ही घर में उपेक्षा और अपमान क्यों सहना पड़ा। आखिर क्यों आधुनिक युग में बच्चे अपने माता पिता के प्रति ऐसी असंवेदनशीलता दिखाते हैं। आइए जानते हैं। मां केवल एक शब्द नहीं, बल्कि यह बलिदान, ममता और अनंत प्रेम का प्रतीक है। एक मां अपने बच्चों को पालने और उनकी खुशियों के लिए हर कठिनाई को सहने के लिए तैयार रहती है। लेकिन क्या होता है जब वही मां अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में अपने परिवार से तिरस्कार और उपेक्षा झेलती है? क्या समाज ने अपने आदर्श खो दिए हैं या समय के साथ हमारी प्राथमिकताएं बदल गई हैं? आज की यह कथा एक ऐसी मां की है जिसने अपने बच्चों को बड़े कष्टों और त्याग से पाला, उनकी हर आवश्यकता को पूरा किया और बदले में केवल एक छोटी सी उम्मीद रखी कि वे बुढ़ापे में उनका सहारा बनेंगे। लेकिन जब वक्त आया तो उन्हीं बच्चों ने अपनी मां को बोझ समझ लिया। मित्रों, यह कहानी केवल एक परिवार का ही नहीं, बल्कि हमारे समाज का दर्पण है। यह हमें हमारे कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का बोध कराती है। इसमें आपको दर्द, ममता, स्वार्थ और मानवता के बीच संघर्ष देखने को मिलेगा। साथ ही नीति शास्त्र के अनमोल शिक्षाओं के माध्यम से हम यह जानेंगे कि परिवार में रिश्तों का महत्व और बुजुर्गों का आदर क्यों जरूरी है। तो आइए इस मार्मिक कथा के माध्यम से एक मां के त्याग और वेदना को महसूस करते हैं। यह कहानी न केवल आपको सोचने पर मजबूर करेगी, बल्कि आपके हृदय को भी छू जाएगी। अब हम इस प्रेरक कहानी के साथ आगे बढ़ते हैं। एक छोटे से गांव के साधारण घर में राधिका देवी अपने बड़े बेटे दीपक के साथ रहती थीं। राधिका देवी ने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों, उनके परिवार और उनकी खुशियों के लिए समर्पित कर दी थी। उनके पति का 2 महीने पहले ही देहांत हो चुका था और उनकी मृत्यु के बाद उन्हें जीवन बीमा के कुछ पैसे मिले थे। ये पैसे अब दीपक और अर्जुन की नजरों में
ममता से अधिक मूल्यवान हो गए थे। राधिका देवी का छोटा बेटा अर्जुन दिल्ली में अपनी पत्नी आंचल के साथ रहता था। राधिका देवी की ममता उनके बेटों के लिए हर परिस्थिति में झलकती थी, लेकिन अब उनके बेटों के दिलों में मां के प्रति प्रेम की जगह स्वार्थ ने ले ली थी। एक दिन राधिका देवी का फोन बजा। दूसरी ओर अर्जुन था। उसने कहा, मां, मैं बहुत बीमार हूं, बुखार उतर ही नहीं रहा। अगर आप दिल्ली आ जाएं तो शायद आपकी सेवा से मैं ठीक हो जाऊं। राधिका देवी ने चिंता भरी आवाज में कहा, बेटा, डॉक्टर से सही इलाज करवाओ, भगवान सब ठीक करेंगे। अर्जुन तपाक से बोला, मां, यहां के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, लेकिन अगर आप आकर मेरी देखभाल करेंगी तो मैं जल्दी ठीक हो सकता हूं। राधिका देवी भावुक हो गईं। उन्हें लगा कि उनके बेटे को उनकी जरूरत है। उन्होंने तुरंत दीपक से बात करने का मन बनाया। राधिका देवी ने कहा, बेटा, अर्जुन की तबीयत बहुत खराब है, मैं दिल्ली जाना चाहती हूं, मेरे लिए टिकट करवा दो। दीपक गुस्से में बोला, क्यों मां, अब उसे आपकी जरूरत पड़ गई है? उसकी नजर आपके बीमा के पैसों पर है, आप इतनी भोली क्यों हैं? राधिका देवी ने उसे समझाने की कोशिश की। बेटा, वह बीमार है, एक मां के लिए बेटे की तकलीफ से बड़ी कोई चीज नहीं होती। दीपक ने तैश में कहा, ठीक है मां, लेकिन मैं टिकट तभी करवाऊंगा जब आप बीमा के आधे पैसे मुझे देकर जाएंगी, वरना आप कहीं नहीं जाएंगी। मित्रों, कहते हैं कि लालच और स्वार्थ रिश्तों को खत्म कर देते हैं। जो व्यक्ति अपने माता पिता का आदर नहीं करता, वह जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। राधिका देवी ने भारी मन से दीपक से कहा, बेटा, तुम्हारा भाई बीमार है, मुझे उसके पास जाना है, मैं आधे पैसे तुम्हें देकर जाऊंगी, लेकिन मुझे टिकट करवा दो, मेरा दिल घबरा रहा है। दीपक के चेहरे पर लालच स्पष्ट झलक रहा था। उसने पैसे लेकर टिकट करवाया। राधिका देवी ट्रेन में बैठते हुए सोच रही थीं, मैं अपने हाथों से अर्जुन को खाना खिलाऊंगी और उसकी पूरी देखभाल करूंगी, वह जल्दी ठीक हो जाएगा। ट्रेन की धीमी रफ्तार उनके धैर्य की परीक्षा ले रही थी। हर स्टेशन पर रुकते समय उन्हें ऐसा लगता था जैसे दिल्ली कभी पहुंचेगी ही नहीं। उन्होंने बार बार भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे बेटे को ठीक कर दो, यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। दिल्ली स्टेशन पहुंचते ही अर्जुन की पत्नी आंचल उन्हें लेने आई। उसने राधिका देवी को सम्मानपूर्वक नमस्कार किया, लेकिन उसमें सम्मान की बजाय औपचारिकता अधिक झलक रही थी। उन्होंने एक ऑटो लिया और घर पहुंची। घर पहुंचते ही राधिका देवी ने अर्जुन को बिस्तर पर लेटा हुआ देखा। वह बेहद कमजोर दिख रहा था। उनकी ममता उमड़ पड़ी। उन्होंने स्नेह से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, अब मैं आ गई हूं, मैं तेरी खूब देखभाल करूंगी, तू बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। उन्होंने इतना ही कहा था कि अर्जुन की पत्नी आंचल ने ताने मारने शुरू कर दिए। उसने कहा, मां जी, इनको सेवा की नहीं, दवा की जरूरत है। अगर सेवा से ठीक होना होता तो मैं 3 महीने से इनकी सेवा कर रही हूं। राधिका देवी को यह सुनकर थोड़ा असहज महसूस हुआ। उन्होंने कहा, तो दवा क्यों नहीं देती? दवा दे दो बेटा, जल्दी ठीक हो जाएगा। आंचल ने चिढ़ते हुए कहा, पैसे होंगे तभी तो दवा आएगी। 3 महीने से अर्जुन घर पर ही है, ऑफिस बंद है, आय का कोई साधन नहीं बचा, पैसे कहां से लाएं? यह सुनकर राधिका देवी ने अपनी पोटली खोली, उसमें से कुछ पैसे निकाले और बहू से कहा, लो, इन पैसों से दवा ले आओ, मुझे अपने बेटे की यह हालत देखी नहीं जाती। आंचल पैसे लेकर बाजार चली गई और थोड़ी देर में दवाइयां लेकर वापस आ गई। राधिका देवी ने बड़े प्रेम से अपने बेटे को दवाइयां दीं। उनकी आंखों में यह विश्वास था कि अब अर्जुन जल्दी ठीक हो जाएगा। मित्रों, राधिका देवी दवाइयां देकर ताजगी के लिए बाथरूम चली गईं। लेकिन कहते हैं, जो व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए अपनों को ठगता है, वह अपने विनाश को स्वयं बुलाता है। माता पिता की इज्जत और देखभाल करना हर इंसान का कर्तव्य है। जो इसे नहीं निभाता, वह कभी खुशहाल नहीं रह सकता। राधिका देवी जब बाथरूम में थीं, अर्जुन और आंचल उनके पैसों और सरल स्वभाव का मजाक उड़ा रहे थे। अर्जुन हंसते हुए बोला, अरे प्रिय, मां को तो यह भी नहीं पता कि ये दवाइयां बस विटामिन की गोलियां हैं। वह सोच रही हैं कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। आंचल ठहाका लगाकर बोली,
चिंता मत करो, माँ जी से जितने पैसे चाहिए उतने निकलवाते रहेंगे। उनकी सेवा का नाटक करो और पैसे आते रहेंगे। दोनों ने ठहाका लगाते हुए फैसला किया कि अब और भी उपाय तलाशने होंगे ताकि अधिक पैसे निकलवाए जा सकें। लेकिन राधिका देवी को इस षड्यंत्र की भनक तक नहीं थी। वह तो अपनी ममता में डूबी हुई थीं। हर बार बेटे के मांगने पर खुशी खुशी पैसे दे देती थीं। अर्जुन को पैसों की आदत लग चुकी थी। वह कोई काम नहीं करता था और मां के पैसों से ही घर का खर्च चला रहा था। हर दिन वह कोई न कोई बहाना बनाकर मां से पैसे मांगता, कभी बिजली के बिल के लिए तो कभी राशन के खर्च के लिए। राधिका देवी सोचती, बेटा 3 महीने से काम पर नहीं गया है, बीमार है, उसकी मदद करना मेरा फर्ज है। धीरे धीरे अर्जुन और आंचल का लालच बढ़ता गया। वे बिना झिझक राधिका देवी से पैसे मांगते रहे और वह अपनी पोटली से थोड़ा थोड़ा पैसा निकालकर देती रहीं। एक सुबह टीवी पर खबर आई कि देश में 2 महीने का लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। अर्जुन ने यह खबर सुनी तो वह चिंतित हो गया। उसने अपना सिर पकड़ लिया और गुस्से में कहा, अब ये 2 महीने कैसे कटेंगे? घर का खर्च कैसे चलेगा? वह तुरंत राधिका देवी के पास पहुंचा और बोला, मां, घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है, तुम्हारे पास कुछ पैसे हों तो दे दो। राधिका देवी ने बेबस होकर कहा, बेटा, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। मैंने तो गांव लौटने के लिए भी पैसे नहीं रखे। जो भी पैसे थे वे सब तुम्हें दे दिए। अब मेरे पास कुछ नहीं है। यह सुनते ही अर्जुन गुस्से में पागल हो गया। उसने घर का सामान पटकना और फेंकना शुरू कर दिया। वह चिल्लाया, मां, तुमने सारे पैसे उस बड़े भाई दीपक को दे दिए हैं। मुझे लगता है कि यहां आने से पहले ही तुमने उसे सारा पैसा दे दिया है और अब मुझसे झूठ बोल रही हो। क्या तुम्हें यह दिखता नहीं कि मैं बेरोजगार हूं? 3 महीने से काम पर नहीं गया हूं। तुमने मुझे पैसों के बिना मरने को छोड़ दिया है। राधिका देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, तुम मुझ पर ऐसे इल्जाम क्यों लगा रहे हो? मैंने तुम्हें कभी मना नहीं किया। जितने पैसे थे सब तुम्हें दे दिए। लेकिन अर्जुन अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसने कहा, अगर सारे पैसे बड़े भाई को देकर आई हो तो अब उसी के पास गांव लौट जाओ। तुम्हें यहां रहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आज ही तुम्हें स्टेशन छोड़कर आता हूं। मित्रों, राधिका देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, बेटा, तुम लोग अपने आराम और दिखावे के लिए सारे पैसे खर्च कर चुके हो। अगर पहले ही बचत की होती तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। मैं तुम्हारे पास केवल इसलिए आई थी क्योंकि तुमने मुझे बुलाया था। सोचा था कि मेरा बेटा बीमार है, उसे मेरी आवश्यकता होगी, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि मैं उसके लिए सिर्फ एक बोझ बन गई हूं। क्या अब मुझे 2 वक्त की रोटी भी भारी लगने लगी है? अर्जुन ने गुस्से में जवाब दिया, मां, अब मुझे उपदेश मत दो। घर का खर्च चलाना पहले से बहुत कठिन हो रहा है और तुम मेरी परेशानियां बढ़ा रही हो। जल्दी से अपना सामान पैक करो, मैं तुम्हें स्टेशन छोड़कर आता हूं। दोस्तों, कहते हैं, जो व्यक्ति अपने माता पिता का अपमान करता है वह न केवल अपने वर्तमान को नुकसान पहुंचाता है बल्कि उसका भविष्य भी अंधकारमय हो जाता है। राधिका देवी ने अर्जुन की बातें सुनी और आंसुओं भरी आंखों से कहा, बेटा, मैं तो तुम्हारे बुलाने पर यहां आई थी। मुझे लगा था कि तुम्हें मेरी आवश्यकता है, लेकिन अब जब मेरे पास पैसे नहीं बचे तो मेरी 2 वक्त की रोटी भी तुम्हें बोझ लगने लगी है। अगर पैसों की इतनी आवश्यकता थी तो तुम मुझसे सीधे मांग सकते थे, मैं खुशी खुशी दे देती। अर्जुन ने झुंझलाते हुए कहा, मां, अब यह रोना धोना बंद करो। यहां तक कि खाने के पैसे नहीं हैं, हम तुम्हें कहां से खिलाएंगे? जल्दी से अपना सामान पैक करो, मैं तुम्हें स्टेशन छोड़कर आता हूं। यह कहकर वह अपने कमरे में चला गया, जैसे उसे अब अपनी मां से कोई फर्क नहीं पड़ता था। राधिका देवी टूटे हुए दिल से अपने बड़े बेटे दीपक को फोन लगाती हैं। कांपती हुई आवाज में वह सारी बातें बताती हैं। बेटा, अर्जुन कह रहा है कि अब मैं यहां नहीं रह सकती। उसने मुझे स्टेशन छोड़ने की बात कही है। अब मैं कहां जाऊं? क्या मैं तुम्हारे पास आ सकती हूं? मित्रों, दीपक ने निस्पृह आवाज में जवाब दिया, मां, पैसे तो आपने अर्जुन को दे दिए होंगे। अब यहां आने की कोई जरूरत नहीं है। जहां आप पैसे देकर आई हैं वहीं रहिए। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। राधिका देवी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वह सोचने लगीं, यही वो बच्चे हैं
जिनके लिए मैंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। क्या मैंने उन्हें इस दिन को देखने के लिए बड़ा किया था? 2 दिन बाद जब राधिका देवी बाथरूम में नहा रही थीं, उन्हें बाहर से धुआं और जलने की गंध आई। वह बाहर आकर देखती हैं तो उनकी बहू आंचल ने उनके सारे कपड़े और दवाइयां जला दी थीं। राधिका देवी आग बुझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन जलते कपड़ों से उनका हाथ भी झुलस जाता है। दर्द से कराहते हुए वह जोर जोर से रोने लगीं और अपनी बहू से पूछा, आंचल, तुमने यह क्या किया? तुम मुझसे किस जन्म का बदला ले रही हो? तुमने मेरे सारे कपड़े और दवाइयां जला दी। अब मैं क्या पहनूंगी? मेरी तबीयत खराब है। दवाइयां नहीं होंगी तो मैं कैसे ठीक हो पाऊंगी? ऐसा क्यों किया तुमने? आंचल ने तस्क भरे स्वर में कहा, आप घर छोड़ने को तैयार ही नहीं थीं, इसलिए गुस्से में मैंने सब कुछ जला दिया। जब जाना ही है तो जल्दी जाओ, यहां रहकर क्यों खर्च बढ़ा रही हो? राधिका देवी रोते हुए बोली, आंचल, अब तुम सोचो, मैं कहां जाऊं? बड़े बेटे ने भी मुझे घर आने से मना कर दिया है। ऐसे में मैं कहां जाऊं? क्या करूंगी? क्या खाऊंगी? आंचल ने कठोरता से कहा, यह आपकी समस्या है, मेरी नहीं। हम आपको यहां और नहीं रख सकते। अब जाइए, जहां जाना है वहां जाकर रहिए। आंचल ने गुस्से में राधिका देवी को उनके जलते हुए कपड़े पहनने पर मजबूर किया और घर से बाहर निकाल दिया। राधिका देवी ठंड में रात भर गेट के बाहर खड़ी रहीं। उन्हें तेज बुखार हो गया, लेकिन किसी ने उनकी चिंता नहीं की। सुबह उनके बेटे अर्जुन की आवाज ने उनकी नींद तोड़ी। वह जमीन पर लेटी हुई थीं। अर्जुन ने बाहर आकर देखा और बिना सहानुभूति के कहा, मां, मैंने आपके लिए टैक्सी बुलाई है। जाइए और जहां मन हो वहां रहिए। रेलवे स्टेशन पर भीख मांगकर खा लेना। हमारे पास तुम्हें खिलाने के लिए अब और पैसे नहीं हैं। राधिका देवी अपनी कमजोर आंखों से बेटे को देखती रहीं। उनके आंसुओं में दर्द और निराशा का सागर बह रहा था। उन्होंने कुछ नहीं कहा। टैक्सी आई और अर्जुन ने उन्हें स्टेशन छोड़ दिया। स्टेशन पर पहुंचने पर राधिका देवी को यह जानकारी मिली कि लॉकडाउन के कारण सभी ट्रेनें रद्द हो चुकी हैं। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। वह स्टेशन के एक कोने में बैठ गईं और सोचने लगीं, क्या भगवान ने मुझे यही दिन दिखाने के लिए जीवित रखा है? क्यों ना उन्होंने मुझे पहले ही अपने पास बुला लिया? उन्हें भूख लगने लगी थी। आसपास कुछ समाज सेवी संगठन खाना बांट रहे थे। उन्होंने राधिका देवी को भी भोजन दिया। भूख और दर्द से पीड़ित राधिका देवी ने जल्दी जल्दी खाना खाया। फिर उन्होंने दूसरी बार भोजन मांगा, जो उन्हें रात के लिए दे दिया गया। कहते हैं दोस्तों, जो व्यक्ति अपने माता पिता को कष्ट पहुंचाता है, वह अपनी ही हाथों से अपने भविष्य को अंधकारमय बना लेता है। माता पिता जीवन में भगवान के समान होते हैं। उनका अपमान करना अपने जीवन को नष्ट करने जैसा है। राधिका देवी रेलवे स्टेशन के एक कोने में अकेली बैठी थी। उनकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर गहरी उदासी थी। वह सोच रही थीं, क्या मैंने अपने बच्चों को इस दिन के लिए पाला था? क्या इस दुनिया में अब मेरे लिए कोई स्थान नहीं बचा? तभी स्टेशन पर कुछ न्यूज रिपोर्टर आए, जो लॉकडाउन के दौरान लोगों की हालत पर रिपोर्ट बना रहे थे। उनकी नजर राधिका देवी पर पड़ी और रिपोर्टर का दिल पिघल गया। वह उनके पास गया और पूछा, मां जी, इस उम्र में आप यहां अकेली क्यों बैठी हैं? आपके घर में कौन कौन है? राधिका देवी ने थकी हुई आवाज में कहा, बेटा, मैं भी यही सोच रही हूं कि मेरा घर कौन सा है। मेरे 2 बेटे हैं। एक ने पैसे लेकर मुझे यहां भेज दिया और दूसरे ने मुझे घर में घुसने से मना कर दिया। अब मुझे नहीं पता मैं कहां जाऊं। राधिका देवी की बातें सुनकर रिपोर्टर की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मां जी, आप चिंता मत कीजिए। मैं आपको पास के वृद्धाश्रम में ले चलता हूं। वहां आपको खाना और रहने की जगह मिल जाएगी। जब तक आपके बेटों को उनके कर्मों का एहसास नहीं होता, तब तक आप वहां आराम से रह सकती हैं। राधिका देवी ने शांत स्वर में कहा, बेटा, मैं अपने बच्चों को सजा नहीं दिलवाना चाहती। उनके कर्मों की सजा भगवान खुद उन्हें देगा, लेकिन मैं अब उनके घर उस नरक में वापस नहीं जाऊंगी। मैं यहीं वृद्धाश्रम में रह लूंगी। 2 दिन बाद वृद्धाश्रम के कर्मचारी ने राधिका देवी से कहा, मां जी, आपसे कोई मिलने आया है। वह आपका परिवार वाला है। उसका नाम अजय है। राधिका देवी चौंकी और सोचने लगी, मैं तो किसी अजय को नहीं जानती।
फिर मुझसे मिलने कौन आया होगा? थोड़ी देर बाद एक 35 वर्षीय युवक उनके पास आया। राधिका देवी ने हैरान होकर पूछा, बेटा, तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। अजय मुस्कुराते हुए बोला, माँ जी, मैंने आपका इंटरव्यू टीवी पर देखा था। मैं और मेरी पत्नी अनाथ हैं। हमें कभी माँ का प्यार नहीं मिला, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि माँ का होना कितना बड़ा आशीर्वाद है। इसलिए आज से आप मेरी माँ हैं। राधिका देवी की आंखों से आंसू बहने लगे और वह बोलीं, बेटा, तुम मुझे जानते भी नहीं हो, फिर भी मुझे अपनी माँ बना रहे हो, जबकि मेरे अपने बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया। अजय ने कहा, माँ जी, आप तो भगवान का रूप हैं। मेरे परिवार को आपकी जरूरत है। मेरे बच्चों को दादी का प्यार मिलेगा और हमें आपके आशीर्वाद का सहारा मिलेगा। चलिए, अब आप हमारे साथ चलिए। अजय ने पीछे मुड़कर इशारा किया और उसकी पत्नी और बच्चे दरवाजे पर खड़े मुस्कुराते हुए दिखाई दिए। राधिका देवी ने सोचा, एक तरफ मेरे अपने बेटे हैं जिन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया, और दूसरी तरफ यह अजनबी हैं जो मुझे अपना बना रहे हैं। भगवान ने मेरे लिए एक नया परिवार भेजा है। उन्होंने वृद्धाश्रम के कर्मचारियों को धन्यवाद दिया और अजय के साथ चलने के लिए तैयार हो गईं। वह अपने नए परिवार के साथ एक नई शुरुआत के लिए निकल पड़ीं। राधिका देवी ने अजय के घर पहुंचने के बाद अपना पिछला दर्द भूलने की कोशिश की। अजय और उसकी पत्नी ने उनका खूब ख्याल रखा और उनके बच्चे उन्हें दादी कहकर बुलाते थे। राधिका देवी को महसूस हुआ कि भगवान ने उनके लिए एक बेहतर रास्ता चुना है। कहते हैं, जो व्यक्ति अपने माता पिता का अपमान करता है वह जीवन में कभी खुश नहीं रह सकता। इस तरह राधिका देवी ने अपने नए परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन बिताना शुरू कर दिया। उनके पुराने बेटे यह नहीं समझ सके कि उन्होंने अपनी मां को खोकर क्या खो दिया। दोस्तों, जिनके पास माता पिता हैं उन्हें उनकी कद्र करनी चाहिए। जिनके पास मां नहीं है वे मां के प्यार के लिए तरसते हैं, और जिनके पास मां होती है वे कभी कभी उसका महत्व नहीं समझ पाते। मित्रों, यह कहानी केवल एक मां की नहीं बल्कि हर उस माता पिता की है जिन्होंने अपने बच्चों को पालने पोसने और बड़ा करने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, लेकिन बदले में उपेक्षा, तिरस्कार और अकेलापन झेला। इस कहानी में ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन्हें हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। पहली बात, माता पिता हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। उन्होंने हमें जीवन दिया है। उन्होंने अपने सुखों और आराम को त्याग कर हमारी जरूरतों को पूरा किया है, हमें सक्षम बनाया। इस त्याग का आरण कभी नहीं चुकाया जा सकता। जब माता पिता बुजुर्ग हो जाएं, तो संतान को उनका सहारा बनना चाहिए। उन्हें बोझ नहीं समझना चाहिए, बल्कि उनके अनुभवों और आशीर्वाद को जीवन का मार्गदर्शन मानना चाहिए। दूसरी बात, लालच रिश्तों को नष्ट कर देता है। राधिका देवी के दोनों बेटों का प्रेम केवल दिखावा था, जो सिर्फ पैसे के लिए था। यह लालच उनके रिश्ते को खत्म कर गया और उनके चरित्र को भी उजागर कर दिया। कहते हैं, रिश्तों में स्वार्थ को स्थान नहीं देना चाहिए और पैसों का महत्व इंसानियत से ऊपर नहीं रखना चाहिए। माता पिता से मिलने वाला प्यार और आशीर्वाद कभी भी धन दौलत से नहीं तौला जा सकता। तीसरी बात, सच्चा परिवार वह होता है जो मुश्किल समय में साथ देता है। इस कहानी में अजय और उसकी पत्नी ने यह साबित किया कि परिवार केवल खून के रिश्तों से नहीं बनता, बल्कि यह प्रेम, सम्मान और देखभाल से आकार लेता है। जो आपकी इज्जत करता है वही आपका असली परिवार होता है। अपनों को समझने और सहारा देने की कोशिश करें। जरूरतमंदों की सहायता करके आप उनके जीवन में खुशी ला सकते हैं। नंबर 4, कर्म का फल हमेशा मिलता है। इस कहानी में स्वार्थी बेटों ने अपनी मां को त्याग दिया, लेकिन उनकी मां को एक बेहतर जीवन मिला। वही बेटों को उनके कर्मों का फल भविष्य में मिलेगा। जैसा व्यवहार हम अपने माता पिता और अपनों से करते हैं, वैसा ही व्यवहार हमें अपने जीवन में आगे मिलता है। इसलिए अच्छे कर्म करें और अपने माता पिता की सेवा करें। नंबर 5, वृद्धजनों का सम्मान करें। यह कहानी उन सभी लोगों के लिए है जो बुजुर्गों को बोझ समझते हैं। दोस्तों, वृद्धजनों को केवल आश्रम में छोड़ देना उनकी समस्या का समाधान नहीं है। उनका सम्मान और देखभाल हर बच्चे की जिम्मेदारी है। अगर आपके आसपास कोई बुजुर्ग अकेला है तो उसकी मदद जरूर करें। उन्हें प्यार और इज्जत दें।
और उनकी जिंदगी के अंतिम पलों को खुशहाल बनाने में योगदान दें। नंबर 6, हर मां का दिल बहुत बड़ा होता है। इस कहानी में राधिका देवी ने अपने बेटों को सजा दिलवाने के बजाय भगवान पर विश्वास रखा। एक मां के लिए अपने बच्चों को सजा दिलवाना सबसे कठिन काम होता है और माता पिता की ममता को इसी बात से समझा जा सकता है। इसलिए मां बाप की ममता का सम्मान करें, उनका दिल न दुखाएं और उनका त्याग कभी न करें। माता पिता का प्रेम अमूल्य होता है। नंबर 7, समाज में इंसानियत अब भी जिंदा है। अजय का व्यवहार यह दर्शाता है कि आज भी इस दुनिया में अच्छे लोग हैं जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं और उनकी जिंदगी में खुशी लाने का प्रयास करते हैं। आपके छोटे छोटे कदम किसी की जिंदगी को बदल सकते हैं। नंबर 8, बच्चों को माता पिता की सेवा करने के लिए प्रेरित करें। आज की पीढ़ी माता पिता की कद्र करना भूल रही है। इसका एक बड़ा कारण यह है कि उन्हें यह शिक्षा नहीं दी जाती कि बुजुर्गों का सम्मान और सेवा क्यों महत्वपूर्ण है। बच्चों को बचपन से सिखाएं कि माता पिता का सम्मान कैसे करना चाहिए और उन्हें यह समझाएं कि माता पिता हमारे पहले गुरु और संरक्षक होते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि पैसे और संपत्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ है, और वह है प्यार और सम्मान। माता पिता को भगवान का रूप मानकर उनकी सेवा करनी चाहिए। जो लोग ऐसा नहीं करते वे अपने जीवन में सच्चा सुख नहीं पा सकते। दुनिया में इंसानियत बनाए रखने के लिए हमें अपने दिलों में दया, करुणा और प्यार को जगह देनी चाहिए। साथ ही यह भी याद रखना चाहिए कि हमारे माता पिता ने हमारे लिए जो कुछ किया है उसकी भरपाई केवल उनके प्रति आदर और सेवा से ही हो सकती है। यह कहानी सिर्फ एक मां की नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए एक आईना है। इसे जितना हो सके दूसरों तक पहुंचाएं और सभी को माता पिता की कद्र करना सिखाएं। तो प्रिय भक्तों, इस कथा के विषय में आपके क्या विचार हैं? कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में प्रस्तुत करें। हम आशा करते हैं कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। यदि आपको यह कथा पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान सागर को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें ताकि वे भी इस विषय में जान सकें, और कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। बाकी मित्रों, इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।